नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश कोरोना संक्रमण के प्रकोप से बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन में कोरोना प्रभावित जिलों और स्थानों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने के अधिकार के सवाल पर राजनीतिक शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को बीजेपी ने नासमझी बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने बताया था कि जोन में बांटने का अधिकार राज्यों को दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हमें एक ताकतवर प्रधानमंत्री की जगह पर ताकतवर मुख्यमंत्री डीएम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना राज्यों में ही खत्म हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जोन बांटे हैं उसके कारण रेड जोन है वो ग्रीन जोन में चले गए हैं, जिससे दिक्कत और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने बयान पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को नासमझ करार दिया है। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नासमझी वाले बयानों के कारण हंसी के पात्र बनते रहते हैं। बिहार पहले ही फैला चुका है। बिहार सरकार ने फैसला लेते हुए बिहार में कोई ग्रीन जोन नहीं रहेगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति करने के बजाय मिलकर कोरोना से लड़ने की क्षमता लगानी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हमले के बाद बिहार कांग्रेस बचाव पे उतर आई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सत्ता में बैठकर एनडीए के नेता सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ राज्यों का नियम थोपती है। राज्यों के अधिकार देने से कोरोना से ज्यादा मजबूती से लड़ा जा सकता है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज 111 के साथ। नमस्कार। रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है। माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है। गरीब लोगों को आज पैसा देना है। और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है। और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। Thank you, sir. May I ask Rajdeep ji to come in since you had a related question? Mr. Gandhi, first of all, we all appreciate you doing these conversations because they help in building an engagement with the press community. So thank you very much and stay well. My question is linked to what happened this morning in Aurangabad. Early this morning, as you know, 15 workers were crushed to death in a train incident. This is, part of an ongoing tragedy, unfolding tragedy of migrant labor, Mr. Gandhi. In Karnataka, yesterday, the government did a U-turn. First said no trains will be allowed, eventually allowed trains even as the workers were walking. Even as we speak, several workers are still walking hundreds of kilometers home. Do you think the time has come for a national migrant labor policy? And does that involve cash transfers that you are talking about right away, or something more long-term? Because the Odisha High Court today, for example, has said they will not allow migrant workers to come into Odisha unless they are shown to be COVID negative. Do you believe this has to go beyond COVID? And in the immediate, would you want trains across the country as the first step, and then a national long-term migrant labor policy? And what would that involve, Mr. Gandhi? Look, there are pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it,
just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।